दिमाग में बुद्ध बस गए, वो दुनिया का सबसे बड़ा बहादुर। वो व्यक्ति किसी से डरता नहीं है। डरता कौन आदमी है? जिसको जीने की चाहत होती है। तो हम गुलामी में जीने से अच्छा अपनी मौत ही बेहतर समझते हैं। इसलिए कफन लेकर के 24 घंटा चलते हैं हम, क्योंकि दूसरे का तलवा चाटने से अच्छा कल भी मरना है, आज भी मरना है। हम मौत से डर गए, उसी दिन हमारे महापुरुषों का सारा बलिदान और अधिकार और त्याग सब निरर्थक हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या हमारी है, मुट्ठी भर लोग हमें गुलाम क्यों बना करके रखे हैं? क्योंकि हमारे गले में मानसिक गुलामी का पगहा पड़ा है और हम उस पगहे को ढो रहे हैं देवताओं के नाम पर। इसलिए कह रहा हूं, क्या है? मुझे गिनती न वैभव न बंद है। ये लिखते हैं हमारे सौरभ सम्राट। पीछे रविदास पूजा को कई दिन लगातार कार्यक्रम बिहार झारखंड में था, सोए थे हम, इन्होंने गीत लिखा गुरुजी अब एक वंदना करिए। और ऐसे पढ़े लिखे युवाओं को मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपनी सोच को यहाँ टारगेट किया है। क्या है? रसिया हूँ मैं भी मसूरन, कभी रसिया हूँ मैं भी मसूरन, रसिया हूँ मैं भी मसूरन। परम आदरणीय आप श्री राजेंद्र राव जी, आपकी ओर से 100 रुपए से दान किया गया। चरणों में सादर जय भी, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। तथागत की कृपा बनी रहे, परिवार में सुख शांति समृद्धि का समावेश सदा हो। भीम रसिया हूँ मैं भी मसूरन, रसिया हूँ मैं भी मसूरन। बुद्ध के नाम का मैं तो चिंतन करूँ, बुद्ध के नाम का मैं तो चिंतन करूँ, 100 रुपए से दान किया गया हमारे बाबू सूर्यनाथ जी की ओर से, जय भीम ग्रुप की ओर से मैं बहुत बहुत आदर सम्मान करता हूँ। उपस्थित जनमानस को बहुत बहुत नमन करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद हो। ढूंढते हो सब कुछ आप क्या है? तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जन्म इसी लुम्बिनी में उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पर हुआ। पूरी दुनिया में जान लीजिए आप किस कौम से आप हैं। पूरी दुनिया में 158 देश में भगवान बुद्ध को भगवान माना जाता है। ये मदारी दाढ़ी वाले जब जाते हैं विदेश तो ये नहीं कहते हैं कि हम राम की धरती से आए हैं, ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। और बुद्ध का नाम लेने में इनका शीश ऊंचा हो जाता है, विदेश में इनका सम्मान बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ नमो बुद्धाय करने में लोगों को शर्म आती है। भारत के दुर्भाग्य का कारण सबसे बड़ा यही है। बुद्ध
ही कहा था इस देश में मरना और जीना दो सत्य है। व्यक्ति जन्म लेता है और एक दिन मर जाता है, इंसान की कोख से जन्म भी लेता है, इंसान के रूप में अलविदा भी होता है। उसके बाद में बीच में जो हजारों जातियां, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई बड़ा कोई छोटा, कौन बनाया है इसे जानना पड़ेगा। इंसान की कोई बिरादरी कोई समाज नहीं है, इंसान तो इंसान है, लेकिन हमें 6743 जातियों में बांट करके हमारे भेद हमारे बीच में ऐसी आई इन्होंने खो दिया कि हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और बाहर तब निकलेंगे कि जब ये दिमाग से डी या काली बहरे होंगे, तब हमें केवल जानना चाहिए कि हम इंसान हैं। हम बार बार कहते हैं अपने समाज के लोगों को, बिरादरी में मत तलाशो, इंसानियत में तलाशो अपने आप को। जिस दिन अपने आप को इंसानियत में तलाश लोगे, उसमें भारत बुद्धमय हो जाएगा और पूरे भारत से ब्राह्मणवाद उसी दिन खत्म। आप यहाँ के शासक कौन बनोगे और आप हक और अधिकार के लिए आपको मार खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ढूंढते हो मुन्ने बच्चे को ढेर सारी बधाई देते हुए आखिरी लाइन की पंक्ति दोहराता हूँ। परम पिता की कृपा हो, तथागत की कृपा हो कि बाबा साहब जैसा विचार उस बच्चे को मिले और परिवार का गांव का नाम रोशन करे। वाह भाई वाह। था जो जीवन में मेरे अंधेरा, गुलाम पर गुलाम हम बनते जा रहे थे, लेकिन धन्य हो मेरे परम पिता, अपने त्याग और बलिदान के बल पर बच्चों का बलिदान कर दिया, आप पत्नी का बलिदान कर दिया हमारे लिए, और कीचड़ से उठा करके हमें आप सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन हम कितने खुद कर्ज निकले कि आपकी 3 बातों को हम नहीं समझ पाए।